डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, नीट से जुड़े हुए सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके पेरेंट्स भी ध्यान देंगे, बच्चे भी ध्यान देंगे। ये खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आपका जो नीट का जो तैयारी है बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आने वाले समय में। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये पता चल रहा है, मैं इसमें कटिंग भी आपको पेपर का दे रहा हूँ, कि नीट में फिजिक्स को बिल्कुल एक पासिंग मार्क्स के रूप में रखा जाएगा। यानी कि नीट का जो मतलब मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो दो ही सब्जेक्ट के आधार पे तैयार होने जा रहा है। आने वाले समय में इसकी कवायद शुरू हो चुकी है, वो होगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में हो सकता है कि मतलब एनसीईआरटी से बाहर भी थोड़ा क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाए और क्वेश्चन का परसेंटेज वही रहेगा। हो सकता है केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन का मतलब वेटेज बढ़े। तो आने वाले समय में क्या होने जा रहा है? आने वाले समय में होने जा रहा है कि फिजिक्स को बिल्कुल न्यूनतम मार्क्स पे रखा जाएगा, फिजिक्स को सिर्फ पासिंग मार्क्स के रूप में रखा जाएगा और बायोलॉजी और केमिस्ट्री को, ठीक है, मेन सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा। ओके, अब देखिए उसमें मैंने कटिंग आपको दिया है, तो कटिंग में एक जो पेपर की कटिंग मैंने आपको इस वीडियो में डाला है उसमें आप ये जानिए कि अरविंद पांडे जी एक पत्रकार हैं दैनिक हिंदुस्तान के, मतलब ये दैनिक पेपर के, वहाँ से दिल्ली से निकलने वाले दैनिक पेपर में उन्होंने ये पूरे का पूरा दिया है। तो मैं एक बार आपको बता दूं उनकी हेडिंग है, नीट हो सकती है आसान, छात्रों के तनाव को कम करने की सरकार की कवायद। परीक्षा से जुड़े छात्रों के तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच सरकार अब मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट की राह को भी आसान बना सकती है। इसमें इस पूरी परीक्षा के आकलन पैटर्न को बदला जा सकता है। जो विकल्प सुझाए गए उनमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री विषयों के प्रदर्शन को प्राथमिकता देकर उसके आधार पर मेरिट तैयार करने और फिजिक्स में सिर्फ न्यूनतम स्कोर रखने पर जोर दिया गया है। अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान देना जरूरी है, लेकिन जल्द ही कोई निर्णय हो सकता है। खास बात यह है कि नीट के आकलन पैटर्न में बदलाव के इन सुझावों के पीछे जो तर्क है उसके मुताबिक मेडिकल की पढ़ाई में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जुड़े ज्ञान की ही उपयोगिता ज़्यादा है। ऐसे में छात्रों को योग्यता को भी इन्हीं दोनों विषयों के प्रदर्शन के आधार पर परखा जाना चाहिए। रही बात फिजिक्स की, तो इसमें छात्रों के लिए सिर्फ न्यूनतम अंक हासिल करने की बाध्यता हो। यह सुझाव इसलिए भी अहम है क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आमतौर पर फिजिक्स एक कठिन विषय माना जाता है। इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी जेईई मेंस और एडवांस जैसी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैथ्स और फिजिक्स अहम विषय माने जाते हैं। मौजूदा समय में नीट के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स विषयों की परीक्षा होती है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा सवाल बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो नीट की तैयारी करने वाले छात्रों की राह पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान होगी। फिलहाल एनटीए और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच इन पहलुओं पर मंथन चल रहा है। इस लेकर क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ से भी सुझाव मांगे गए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षाओं को आसान बनाने की सिफारिश की गई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति है ओवरऑल पूरे इंडिया की, उसमें ये पहले से ही सिफारिश की गई है कि हर एग्ज़ाम को थोड़ा सा मतलब नॉर्मल किया जाए, जिसमें बच्चों के अंदर होने वाली जो टेंशन होती है, जो डिप्रेशन होती है, जो हीन भावना होती है, उसको कम किया जा सके। तो सरकार इसी पहलुओं पे विचार कर रही है। इसी का परिणाम है कि आप देखिए कोरोना नहीं होने के बावजूद भी जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसको आपने देखा मात्र 1.5 घंटे का कर दिया गया है और ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। जो कभी कंपटीशन का पैटर्न हुआ करता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रीजनिंग का, वो आपको कर दिया गया है बोर्ड में, एकेडमिक में। तो आने वाला टाइम हर एग्ज़ाम को एक नॉर्मल वे में विदाउट टेंशन लेस करने का सरकार का प्रोग्राम है। उसी प्रोग्राम के तहत मे बी आईआईटी से केमिस्ट्री को हटाया जाए और नीट से फिजिक्स को हटाया जाए, दोनों को सिर्फ पासिंग मार्क्स पे रखा जाए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। इस चीज़ को आपको मतलब पूरे के पूरे ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी है और बायोलॉजी को थोड़ा डीप नॉलेज में जाना है। आप ऐसे भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो सारे आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में हर टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा अंदर तक, टॉपिक एनसीईआरटी का ही रखिए, ठीक है, फैक्ट उसी का रखिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप दूसरे बुक से भी देख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकता हूँ, हमारे
गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे 442 वीडियो रखे हुए हैं। उस वीडियो को आप देखिए, हर चैप्टर के वीडियो है, 2-4 चैप्टर छोड़ के उसको भी डालेंगे। आप उससे हेल्प ले सकते हैं, एनसीईआरटी का हेल्प ले सकते हैं। हमारा जितना भी वीडियो है उसमें आकाश के पूरे मटेरियल को, एलन के पूरे मटेरियल को, एनसीईआरटी के पूरे मटेरियल को एकदम हाइब्रिड तरीके से डिस्कस किया गया है। हर पॉइंट को, हर चैप्टर को, बड़े बड़े चैप्टर को, हार्ड चैप्टर को भी हमने इजी एक्सप्लेनेशन दिया है। अब बायोटेक्नोलॉजी आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको नींद आ सकती है, लेकिन आप देखिएगा हमारे जो भी बायोटेक्नोलॉजी दोनों चैप्टर के जो वीडियो है उसको देखिए, जेनेटिक्स के वीडियो को देखिए, सब हाई लेवल पे, हाई कंटेंट के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ क्वालिटी कंटेंट उसमें डाला गया है। जिसकी तैयारी कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आने वाले टाइम में आपकी तैयारी और अच्छी हो, इसी मंगल शुभकामना के साथ सभी एनटीए परीक्षार्थियों को फ्यूचर के लिए बधाई कि उनका फिजिक्स हट जाए तो और भी मज़ा आ जाए। आपका एक डर खत्म हो जाएगा, एक फिजिक्स का हौवा खत्म हो जाएगा और आप अपने माँ पिताजी का नाम रोशन करेंगे, अपने टीचर का नाम रोशन करेंगे। इसी आशा के साथ कि आपका फिजिक्स हट जाए, आईटी वालों के लिए केमिस्ट्री हट जाए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल एनटीए के न्यूज़ को अपडेट रखने के लिए और अच्छी तैयारी करने के लिए, ठीक है, आप गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा को देखते रहें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।